मैंने अक्सर देखा है कि लोग सलाह देने को हमेशा तत्पर रहते हैं। दूसरों को सलाह देने में इतना आनंद क्यों आता है? यह प्रश्न पूछा है किसी ने ओशो से, और ओशो इसका जवाब देते हुए कहते हैं, आप सोचते हैं कि आपकी सलाह दूसरों के काम आती है। सलाह किसी के काम नहीं आती। जब आप ही के काम आपकी सलाह नहीं आती तो दूसरों के काम कैसे आएगी? जिसको आपने ही इस योग्य नहीं माना कि इसका उपयोग करूं जीवन में, तो उसका कौन उपयोग करने वाला है? लुकमान से किसी ने पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसे सभी देते हैं और कोई नहीं लेता? लुकमान ने कहा, वह सलाह है। दी खूब जाती है लेकिन लेता कोई भी नहीं। मैंने सुना है, एक सूफी फकीर के पास एक स्त्री अपने बेटे को लेकर आई और उसने कहा कि इसे जरा समझा दें। मैं तो हार गई, इसके पिता हार गए, इसके शिक्षक हार गए। हम सब इसे समझवा चुके हैं पर यह नहीं समझता। अब आप ही एकमात्र आशा हैं और हमारी समस्या यह है कि ये लड़का हमारा गुड़ बहुत खाता है। तो इस पर फकीर ने कहा, 7 दिन के बाद आओ। स्त्री तो समझी नहीं कि इसमें 7 दिन बाद आने वाली क्या बात थी। तो स्त्री 7 दिन के बाद अपना लड़का लेकर पहुंच गई। फकीर ने कहा, क्षमा करो, 7 दिन और लगेंगे, 7 दिन बाद आओ। ऐसा फकीर ने तीसरी बार भी कह दिया। तो स्त्री जरा हैरान हुई और पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। तो उस फकीर ने कहा, बात तो मैं 7 दिन के बाद ही बताऊंगा। 21वें दिन उस फकीर ने कहा, बेटा गुड़ खाना बंद कर दे। स्त्री ने तो सर पर हाथ मार लिया कि इस सलाह के लिए हमें 21 दिन भटकाया, 3 बार बुलाया। तो फकीर ने कहा, यह इतनी सी सलाह नहीं, मैं खुद ही गुड़ खाने का बहुत शौकीन हूं। इस छोटे से बच्चे को अगर मैं कहूं कि गुड़ खाना छोड़ दो, यह बुरा है, इसके पहले तो मुझे ही छोड़ना होगा। 21 दिन मुझे छोड़ने में लग गए और इसे अगर मैं सलाह देता तो वो बेईमानी होती, झूठी होती। उस बेटे ने फकीर की तरफ आंख उठाकर देखा, उसके चरणों में झुक गया और कहा, मैं भी आज से गुड़ खाना बंद करता हूं। तुम्हारी सलाह में मूल्य तभी आता है जब तुम भी उसे करते हो। तुम्हारा जीवन अगर तुम्हारे विचार के विपरीत है तो लोग जीवन देखते हैं तुम्हारा, तुम्हारे विचार नहीं देखते। विचार से तो कोई प्रभावित नहीं होता, लोग प्रभावित जीवन से होते हैं। तुम्हारी सलाह में मूल्य तभी आता है जब तुम भी उसे करते हो। तुम्हारा जीवन अगर तुम्हारे विचार के विपरीत है तो लोग तुम्हारा जीवन देखते हैं, तुम्हारा विचार नहीं देखते। विचार से तो कोई प्रभावित नहीं होता, लोग प्रभावित जीवन से होते हैं, तुम्हारे भीतर की अग्नि से होते हैं। बातें तुम आग की करो और तुम्हारे जीवन में राख ही राख हो तो सब बनावटी ही लगेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों को झुठला देगा। बातें तो सभी अच्छी करते हैं, बातें अच्छी करने में जाता ही क्या है, लगता ही क्या है। हींग लगे न फटकरी, रंग भी चोखा आए, कुछ खर्च तो होता ही नहीं बात करने में। लोग जानते हैं कि बातें तो कचरा है। और इस देश में और है क्या? इस देश में इतनी सलाहें दी गई हैं, इतने उपदेश दिए गए हैं कि लोग थक गए हैं, लोग ऊब गए हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं। ये 2 कसौटी ख्याल में रख लेना। पहली तो ये कि बिना मांगे सलाह मत देना, क्योंकि बिना मांगी सलाह कोई पसंद नहीं करता, अपमानजनक है। बिना मांगी सलाह का मतलब होता है कि तुम दूसरे को
अज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे के अहंकार को चोट लगती है, वह तुमसे बदला लेगा। तुम्हारी सलाह से उसे तो कोई लाभ ना होगा, शायद तुम्हें हानि हो जाए। और बिना मांगी सलाह देने वालों को लोग माफ नहीं कर पाते। तो पहले तो बिन मांगी सलाह देना ही मत। और सच बात तो यह है कि 100 में से 99 सलाहें बिन मांगे ही दी जाती हैं। फिर अगर कोई मांगे भी तो विचार कर लेना कि तुम्हारी अपनी अनुभूति क्या है। अपनी अनुभूति के विपरीत सलाह मत देना। अगर तुम ये 2 बातें करने में सफल हो जाओ तो ना तो तुम किसी को हानि पहुंचा सकोगे, ना तुम किसी का अपमान करोगे, ना तुम लोगों का मन व्यर्थ कचरे से भरोगे। और अगर ये 2 बातें तुमने ध्यान में रखी तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे निखार आएगा, क्योंकि तुम वही करोगे जो कहोगे और वही कहोगे जो तुम करोगे। वही कहो जो तुमने जाना हो। ईमानदार बनो और सबसे पहले तो जो तुम किसी से कहने चले हो उसे परखो, जांचो, उसे जीवन की कसौटी पर कसो। और अगर तुम्हें लगे कि सच है, तुम्हें उसमें रस मिले, तुम्हारे जीवन में आनंद बहे, तुम्हारे जीवन में थोड़ी रोशनी हो, थोड़ा साफ साफ दिखने लगे, तुम्हारी आंखों का धुंधलापन मिटे, फिर तुम जरूर कह देना। स्वभावतः जब तुम्हें दिखाई पड़ेगा तो जिन्हें तुम प्रेम करते हो उनसे तुम निवेदन करना चाहोगे। लेकिन अभी तो अक्सर यही होता है कि तुम दूसरों को सलाह इसलिए देते हो सिर्फ यही सिद्ध करने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मुझे ज्यादा पता है।